बच्चों, आज के डाउट वाले सेशन में एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसका रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हमारा जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अगर यही इक्वेशन ऐसे होता +1/4 तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं -1/4। तो पहला स्टेप हमें क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से एक्स स्क्वायर के गुणांक से सबको भाग करना होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4, कोफिशिएंट 4, यानी डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 4। 4 से हमने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4x² -4 -2x/4 -1/4। डिवाइड करने का मतलब 1/4। अब हमने 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया x², ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 1/2x और ये हो जाएगा -1/16। अब दूसरा स्टेप क्या होता था, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता था, x का जो कोफिशिएंट है यानी x का कोफिशिएंट क्या है यहां पे -1/2 या 1/2, उसका हाफ यानी हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते थे। अब हम ऐसा क्यों करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। अगर मैंने इधर भी सेम चीज ऐड की, इधर भी सेम चीज ऐड की, मान लो इधर 5 = 5 है, इधर भी 2 ऐड कर दी, इधर भी 2 ऐड कर दी, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम ही, ये भी 7 ये भी 7, पहले 5 था दोनों इक्वल था, भी इक्वल है, इसलिए हम दोनों तरफ ये ऐड कर देंगे और इसका मतलब क्या होता है 1/4 का होल स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ मैं 1/4 का होल स्क्वायर ऐड करता हूं। सेकंड स्टेप, एडिंग 1/4 टू द होल स्क्वायर बोथ साइड, ये हमारा सेकंड स्टेप था। तो ये अब कुछ ऐसा हो जाएगा x² -x/2, ये x/2 है, प्लस 1/4 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी ऐड कर देते हैं -1/16। अब ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने इसको ऐड करके इधर हमने एक आइडेंटिटी, एक सर्वसंख्या बना ली है a - b का होल स्क्वायर का। कैसे, देखिए ये जो x² है ना, इसको अगर मैं x लिख दूं और ये जो है 1/4, इसको 1/4 लिख दूं और ये माइनस यहां वाला लगा दूं और इसका होल स्क्वायर कर दूं, तो इसका मतलब यही होता है। हमने ये चीज यहां पे इसलिए ऐड किया ताकि ये एक आइडेंटिटी बन जाए। यहां माइनस है तो माइनस लगा दिया, प्लस होता तो प्लस का आइडेंटिटी बनता है a + b का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। हमने लिखा है x - 1/4 की होल स्क्वायर और ये हो गया हमारा a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² - 2ab + b²। अब यहाँ पे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर -2 × a क्या है x, b क्या है 1/4 + b², b क्या है 1/4 का होल स्क्वायर। 2 से कैंसिल 2, x² - x/2 + 1/4 का होल स्क्वायर। अब आप देखो तो ये सेम है, यहाँ पे x² - x/2 + 1/4 का होल स्क्वायर, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूं और वो मैंने यहाँ पे किया है। हमने इसीलिए इसको ऐड किया था ताकि ये ऐसा बन सके, तभी तो इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इधर हमने स्क्वायर बना लिया है, एक आइडेंटिटी बना ली। अब आगे सॉल्व करते हैं। इसका तो हो गया। अब नेक्स्ट ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 -1/16। अब अगला स्टेप इधर करते हैं। ये तो 0 हो गया, इधर क्या बचा, x - 1/4 टू द होल स्क्वायर = 0। स्क्वायर को उधर रूट में ले जाएंगे तो खत्म, x
माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1/4। x की वैल्यू आ गई 1/4। थोड़ा और क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है दूसरा वाला। क्या था हमारा पहला स्टेप कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से सबको डिवाइड करना है, और उससे पहले हमें इस इक्वेशन को ऐसे लिखना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इधर ले जाना है। अब पहले स्टेप में डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 2, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी ये हो गया 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब सेकेंड स्टेप क्या था कि जो x का कोफिशिएंट है, यानी x का कोफिशिएंट है 5/2, इसका हाफ का स्क्वायर, यानी 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, यानी एडिंग 5/4 टू दी होल स्क्वायर बोथ साइड, ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी ऐड कर दिया 5/4 टू दी होल स्क्वायर 2 टू दी होल स्क्वायर माइनस 3/2। अब ये फिर से बन गया एक आइडेंटिटी, हमने ये इसलिए ऐड किया था ताकि ये बन जाए। अब इसमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना उसका रूट लिख दीजिए, यानी कि x, और ये लिख दीजिए 5/4, और बीच में जो साइन है 2ab वो यहां पे लगा दीजिए, और ये बन गया होल स्क्वायर। इसका मतलब यही होता है। एक बार और से ट्राई कर सकते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर पता ही है, a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है x, b क्या है 5/4 प्लस बी स्क्वायर, यानी b क्या है 5/4 का होल स्क्वायर, यही होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5/2x प्लस 5/4 टू दी होल स्क्वायर, सेम है एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू में इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3/2, ठीक। यानी ये हो गया x माइनस 5/4 टू दी होल स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 2 और 16 का एलसीएम लेते हैं तो 16 आता है, 16 के टेबल में 16 वन टाइम, यानी कि 25 इंटू 1 25, माइनस 2 के टेबल में 16 8 बार में 8 3 जा 24, यानी ये हो गया x माइनस 5/4 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। अब x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/16, स्क्वायर इधर आ गया तो रूट में प्लस माइनस का प्लस माइनस क्यों, क्योंकि हमें पता है -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, तो दोनों नंबर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा साइन माइनस और प्लस का। अब ये कुछ ऐसा हो गया प्लस माइनस 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो आंसर हो गया x इज इक्वल टू 5/4, इधर आ गया प्लस का और प्लस माइनस 1/4। अब इस तरीके से हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी, यानी कि x के दो रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, यानी इसकी डिग्री 2 थी। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स आते हैं, उतने ही मूल आते हैं, तो इसके दो आ जाएंगे। कैसे, तो x की दो वैल्यू क्या आ जाएंगी 5/4, एक बार ये प्लस का लेंगे 1/4 और एक बार 5/4 माइनस का 1/4 लेंगे, तो ये हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट 5 + 1 6/4 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
एक ही हो गया, और इसमें भी सेम, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 - 1 4/4 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे पास x के दो, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरो आ गए। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अगर आपका भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं।